बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए दो टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का आज ग्रुप डेटा भी करेंगे, अनग्रुप डेटा भी करेंगे, और हार्मोनिक मीन का भी ग्रुप डेटा भी करेंगे, अनग्रुप डेटा भी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ख़ास तौर पर इसके जो अनग्रुप डेटा हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भावलपुर बोर्ड में जो है ना अक्सर जो है अनग्रुप डेटा जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अक्सर आ जाता है, और बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। 4 नंबर का पार्ट आ जाता है इस 6 चैप्टर से। वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये जो है ना मैट्रिक क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, इसके बाद जो है ना एमएससी लेवल पर भी जो है ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। ये भी एवरेज के ही टॉपिक है, दो टॉपिक। तो आप इन्हें करें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि जो है कि किसी सर ने हमें पढ़ाया था और इस तरह जो है ना हो गया। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, इंशाल्लाह रिलैक्स होके पढ़ेंगे। और मैं इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दूंगा कि जो 6.3 से जो आएगा इंशाल्लाह वो हर सूरत में आपको आएगा और आपने करना होगा। पास पेपरों में बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और इस तरह ये जो टॉपिक आज मैं कराऊंगा, ये लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, इस्लामाबाद है, कराची है, इसके बाद फैसलाबाद है, डेरा गाजी खां है, मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, गुजरावाला, ये सारे जो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, और इसके अलावा जो अपने अफगानिस्तान में चले जाए, उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध में भी ये जो चैप्टर थोड़ा थोड़ा चेंज होके नहीं जो है ना आए हुए हैं। वहाँ पर हो गए टॉपिक यही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो चैप्टर है वो चेंज हो जाते हैं बस। कहीं यहाँ पर आपका जो है 6 चैप्टर है तो किसी दूसरी बुक में जो है ना 4 चैप्टर हो सकता है, 12 चैप्टर, वो इस तरह हो सकता है, लेकिन टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये है ज्योमेट्रिक मीन, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन की पहले डिफाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ। डिफाइन जो है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x वैल्यू। x वेरिएबल है, ये ऑब्जर्वेशंस है 1 to n, नेचुरल है। ऑब्जर्वेशन इन सिंबल हुई राइट है। तो ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। और ये जो फार्मूला है ये अनग्रुप का है, अनग्रुप्ड डेटा। तो मेरे पास जो है वो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें 127 पेज पर ये है। बहुत मर्तबा आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन इफ ऑब्जर्वेशन और 2, 4, 8, ये 3 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो आपने इसमें से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने ये जो डेटा दिया हुआ है इसको आपने x है, ये x को आपने यहाँ पर लिख देना है, एक कॉलम बनाना है x का, और ये 2, 4, 8 हो गया। अब हमें इस फार्मूले के लिए हमें चाहिए कि समेशन लॉग x चाहिए। तो फार्मूला आप लिख लें पहले, फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का जो है GM इक्वल टू समेशन लॉग x आवर n, और यहाँ पर एंटी लॉग ले लें। आपने ये करना है कि इसका लॉग ऑफ x लेना है। आप सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर लेने के बाद log 2 लिखेंगे, यहाँ पर log का बटन दबा के नहीं 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3010। log 4 लिखेंगे, log 4 की वैल्यू आप जो है ना
वो पुट कराएंगे 0.6021। अब log 8 लिखेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। 0.9031 इसका टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो ये समेशन log x हो जाएगा, और इसका टोटल आ रहा है, जब टोटल का 1.8062। ये लिखने के बाद अब आपने सिर्फ इस वैल्यू में, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है ज्योमेट्रिक मीन की। तो एंटी लॉग समेशन log x, समेशन log x हमारे पास आया है 1.8062 डिवाइड n इनकी तादाद है 1 2 3, तो 3 इसकी जो है ना n आ गया। अब आपने एंटी लॉग ज्योमेट्रिक मीन का जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपने 3 पर डिवाइड कर देना है। जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 0.6021 आ जाएगा। और अब आपने कैलकुलेटर उठाना है और उसमें शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दोबारा दबाएंगे तो आपका एंटी लॉग निकल आएगा। एंटी लॉग आने के बाद आपने वैल्यू दर्ज कर देनी है 0.6221, और आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 4.0003। आप इसे ज्योमेट्रिक मीन को जो है सिंपल लिख लेंगे 4, इन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह ये अनग्रुप का जो एक क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 127 पर, ये एग्जांपल हल हो गया है। ये पास पेपर में 4 नंबर का भी आया हुआ है और 2 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। एक ही अनग्रुप डेटा का जो है क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज में तो ग्रुप का है लेकिन एग्जांपल अनग्रुप का है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है ग्रुप डेटा की। फाइंड, ये पेज नंबर 128 पर है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपके पास क्लास दी हुई है, मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स 33 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 75। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है 28, 31, 12, 9 and 5। अब आपने ये करना है, इसका टोटल कर लेंगे समेशन एफ। ये हमारे पास समेशन एफ जो आ रहा है वो 85 आ रहा है। इसको प्लस कर दोगे, इन तमाम वैल्यू को प्लस करोगे, समेशन एफ निकल आएगा। समेशन एफ 85 निकलेगा। अब आपने इसका फार्मूला ध्यान में रख लेना है कि फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा का कौन सा है। ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, या ग्रुप डेटा का क्वेश्चन था। अब आपने, हमें जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो हमारे पास है, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स। इसका जो फार्मूला, ये आप पेज नंबर 127 पर देखें, आपको इसका फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फार्मूला समेशन एफ लॉग एक्स आवर समेशन एफ, ये फार्मूला है इसका ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा का।
अब आपको समेशन एफ चाहिए था, समेशन एफ हमने टोटल निकाल लिया 85। अब हमें चाहिए एफ लॉग एक्स। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x निकालने के लिए हम इस ग्रुप को, दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो मिड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं मार्क्स वो निकल आएगी। तो ये 33 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास जो आ रही है 73/2। इसके बाद इसे डिवाइड कर दें, 2 3 6 2 6 12.5। ये फर्स्ट वैल्यू हमने निकाल ली है ज्योमेट्रिक 36.5। आपने क्या करना है, इस ग्रुप की दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो आपका ये आंसर निकल आएगा x। अब सेकंड ग्रुप को आपने 41 को प्लस करेंगे 50 में और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो आपकी सेकंड वैल्यू निकल आएगी 45.5। आप कैलकुलेटर से कर लें, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से दोनों को जमा करें 2 पर डिवाइड करके और ये आंसर निकाल लेंगे। हर ग्रुप का अलग x निकालेंगे आप। तो 60 और 51 को प्लस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 55.5। 61 और 70 को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपका 65.5। 75 को प्लस करेंगे 71 में और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 75.5। अब ये आपका आ गया x, मिड वैल्यू आपकी निकल आई। अब मिड वैल्यू जब x निकल आया तो आप इसका लॉग ले लेंगे, लॉग x लेंगे, लॉग x लेंगे। अब लॉग का बटन दबाना है, लॉग का बटन में, और 36.6 की वैल्यू दर्ज कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5623 कर लें, राउंड अबाउट करके नहीं, यहाँ पर 2 था और जो फिफ्थ वैल्यू वो 9 थी, तो 9 को जो राउंड अबाउट करके मैंने 3 लिख दिया है। अब आपने सेकेंड लॉग 45.5 लेना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6580 कर दें इसको। अब आपने सेकेंड लॉग 55.5 लेना है, 1.7443 कर देंगे इसे। कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर में आपने लॉग का बटन दबा के 65.5 वैल्यू लिखें और यस कर दें, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 1.8162। नेक्स्ट आप करेंगे तो 1.8633। ये लॉग x निकल आया आपका। आपने क्या करना है कि सिंपल, आपको कैलकुलेटर की इजाजत होती है 9th-10th में, आप कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने के बाद उसमें लॉग का बटन दबाएं और x की वैल्यू ये पुट करते जाएं और साथ साथ जवाब लिखते जाएं। अब आपने f log x ये लेना है। अब आपने log x वाला कॉलम को f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। इस वैल्यू को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, सिंपल। 28 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5623, तो आपका आंसर आ जाएगा 43.7443। अब आपने 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6580 से, तो आपका आंसर आएगा 51.3984 कर दे, राउंड अबाउट करके। 12 को मल्टीप्लाई करें 1.7443 से, तो आपका एक्सक्यूज मी 20.9315 आ गया। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर है वो आ गया 16.3462, और 5 से आप 1.8633 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9.3166। अब आपने जब ये कॉलम निकाल लिया है तो इसका टोटल करेंगे, समेशन f log x, इसका टोटल कर लें।
जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 141.7369। ये निकालने के बाद ये टेबल की समझ आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से। इसका टोटल करना है, एफ का टोटल करना है। अच्छा रिपीट कर देता हूँ, ये दो कॉलम आपको दिए होंगे, मार्क्स दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ये दो कॉलम दिए होंगे, आपने मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालने के लिए एक्स निकालेंगे तो 40 और 33 को प्लस कर देंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है। सेम इसी तरह 41 को 50 में प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इस तरह ये एक्स निकल आएगा। फिर लॉग एक्स लेना है, लॉग लिखना है 36.5, कैलकुलेटर में ये वैल्यू आ गई। लॉग 45.5 ये आ जाएगी। लॉग 55.5 को कैलकुलेटर में दर्ज करें, ये आएगी। इस तरह लॉग एक्स आ जाएगा। जब लॉग एक्स आ जाएगा तो लॉग एक्स को एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को इससे करेंगे, 9 को 5 को इससे। तो ये आपका कॉलम बन जाएगा एफ लॉग एक्स और इसका टोटल कर लेंगे। अब आपने करना है एंटी लॉग, इसकी वैल्यू आगे 141.7369 और डिवाइड कर देंगे 85 पर। तो यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.66749। अब आपने शिफ्ट का बटन दबाना है कैलकुलेटर में और जो एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग की जब बटन आ जाएगा तो आपने 1.66749 को वैल्यू पुट करा के इक्वल का बटन दबा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.50। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये जो आपका ग्रुप डेटा की एग्जांपल नंबर 2 थी, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूं, आप इसे देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 का फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये ग्रुप डेटा है आपका, जो है ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। ग्रुप डेटा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दी होती है, क्लासेस दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। आपने सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखना है। ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स आवर समेशन एफ। ये फार्मूला है। सबसे पहले आपने समेशन एफ निकालना है तो एफ का टोटल करेंगे, 10 और 20 30 और 20 50। अब आपने x निकालना है तो x निकालने के लिए आपने सिंपल जो है 4 और 6 को प्लस कर देना है। 4 प्लस 6 को प्लस कर 2 पर डिवाइड करेंगे, ये 10 को 2 पर, यहाँ पर आ जाएगा 5 वैल्यू। अब इधर आप जमा करें 9 और 7 को तो ये आ गया 16। 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 11 और 14, ये आपका सिंपल x आ गया। अब आपने log x निकालना है। log x लेंगे तो ये आप लिखेंगे log 5 और ये आ जाएगा 0.6990। अब log 8 लेंगे, log 8 लेंगे तो आपकी वैल्यू जो log 8 की है वो है 0.9031। अब log 11 ले लें। log 11 जब लेंगे तो 1.0414 और log 14 लिखेंगे तो 1.1462। ये log x ले लिए। log x लेने के बाद अब log x को f से मल्टीप्लाई करते हैं तो f log x। सिंपल आपने log इस वाले कॉलम को f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप 0.6990 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.990। अब 0.9031 को मल्टीप्लाई करें 20 से
नहीं, हाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.062 1.0414 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.538 आ गया। 1.1462 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.023 आ गया। इसका करेंगे टोटल तो ये समेशन एफ लॉग एक्स निकल आएगा जो कि मेरे पास निकल रहा है 46.613। अब जब ये वैल्यू आपने निकालनी है तो आपने ये फार्मूले में वैल्यू पुट करा देनी है। एंटी लॉग समेशन लॉग एफ लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास है 46.613 और डिवाइड कर देंगे 50 पर। ज्योमेट्रिक मीन जीएम, तो ये एंटी लॉग और इसको आप 50 पर जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी 0.9323। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.557 ज्योमेट्रिक मीन और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारी एक्सरसाइज में एक ही ग्रुप डेटा का क्वेश्चन था जो कि मैंने ये करा दिया। ये हमारे पास एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 2। दो ही ग्रुप डेटा के दो क्वेश्चन थे, एक एग्जांपल में था, एक एक्सरसाइज में था। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 था, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 128 और इससे पहले जो मैंने कराया वो अन ग्रुप का क्वेश्चन था। तो ज्योमेट्रिक मीन का ये जो है टॉपिक अब खत्म हो चुका है। तो अब है जो है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की आपको मैं सबसे पहले डिफाइन कराऊंगा, डिफाइन कराने के बाद अनग्रुप और उसका ग्रुप। तो आप देखें इसे एक नज़र, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ हार्मोनिक मीन के। तो अब है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डिफाइन जो है वो है हार्मोनिक मीन रिफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन of the reciprocal of x1 x2 x3 up to xn। ऑब्जर्वेशन इन सिंबल्स में इसको लिखते हैं हार्मोनिक मीन hm इक्वल टू n आवर समेशन 1 आवर x। ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला है और ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है हार्मोनिक मीन का वो है समेशन f आवर समेशन f ब्रैकेट 1 आवर x ब्रैकेट क्लोज। ये ग्रुप डेटा का है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है अनग्रुप डेटा की, पेज नंबर 129 पर है। फाइंड हार्मोनिक मीन एक्स वैल्यू दी हुई है 12584। आपने सिंपल इसको लिख लेना है, एक्स को एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा 125, कॉलम वाइज लिख लेंगे। ये लिखने के बाद 1 बाय एक्स लिखेंगे। अब 1 डिवाइडेड बाय 12, 1 बाय 5, 1 बाय 8, 1 बाय 4 ये लिख लेंगे। इसे पूरे x को वाले कॉलम को 1 पे डिवाइड कर देंगे। 12 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 5 को, 8 को, 4 को। और आपने इसके पॉइंट में अगर वैल्यू लिखनी है तो वो भी लिख लें। 1 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.0833। कैलकुलेटर से कर देंगे 0.125 आ जाएगा और 0.25 इसका टोटल कर लेंगे समेशन 1 आवर x। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 0.6583। ये टोटल आ गया है। अब हमने सिंपल इसमें ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन आपकी जो है इनकी तादाद है 1 2 3 4, 4 आपका एन हो गया। तो आपने जब फार्मूला लिखेंगे एन आवर समेशन 1 आवर एक्स, एन की जगह आपका आ गया 4 और समेशन 1 आवर एक्स की जगह आपका आ जाएगा 0.6583। इसे 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 6 हार्मोनिक मीन 076 ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये आपका था अनग्रुप्ड। अच्छा जी, आपको मैं ये बताता जाऊं कि अनग्रुप्ड डेटा का जो हार्मोनिक मीन का वो एक ही एग्जांपल है पूरी किताब में, एक ही सवाल है, ये वाला है इम्पोर्टेंट, आता है अक्सर, तो ये कर लीजिएगा। अब इसका ग्रुप डेटा कराता हूँ। ग्रुप डेटा के जो है वो एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर मैं आपको लिख देता हूँ 129। तो आपने फाइंड हार्मोनिक मीन, ये एग्जांपल है आपकी, इसमें क्लासेस दी हुई है, दो चीजें दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है आपके। तो ये है 33 से 40 एक्सक्यूज मी 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 75। तो ये आपके क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 28, 31, 12, 9 एंड 5। अब आपने करना क्या है, समेशन एफ निकालना है, इसका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85। आप कैलकुलेटर से कर लें, 85 इसका टोटल आ गया है। अब आपने इसकी मिड वैल्यू निकालनी है एक्स, क्योंकि फार्मूला आपके पास जो है वो है हार्मोनिक मीन इक्वल टू समेशन एफ आवर समेशन एफ 1 आवर एक्स, ये फार्मूला। तो सबसे पहले हम एक्स भी चाहिए फार्मूले के लिए, तो एक्स निकालेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। 33 को आप 40 में प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपका 36.5 आ जाएगा। इसी तरह जब 50 को 41 में प्लस करेंगे तो ये 91 हो जाएगा, 91 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.5। 60 और 51 को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें तो ये 55.5। 70 को 61 में प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 65.5। 71 और 75 को प्लस करें, तो इन दोनों को प्लस करके और 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 73। ये x आ गया। अब आपने 1/x निकालना है। 1/x निकालेंगे तो आपने क्या करना है, 1 को डिवाइड कर देंगे 36.5 पर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा, इस तरह कर लें आप, इसको 1 ये कर लें 0.5, इसको भी डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाय 45.5, 1 डिवाइडेड बाय 55.5, 1 डिवाइडेड बाय 65.5 और 1 डिवाइड बाय 73। ये करने के बाद अब इस कॉलम को f और 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से। इस दोनों कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 को 1 ओवर 36.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.7671। अब आपने 1 डिवाइडेड बाय 45.5 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो आपका आंसर आएगा 0.68132। 12 को मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाय 55.5 से तो ये आ जाएगा 0.2162। 9 को मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड बाय 65.5 से तो आपका आंसर आएगा 0.13741। 5 को मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाय 73 से तो ये आ गया 0.0685। अब आप इसका टोटल कर लें 1 ओवर x,
इसका जब टोटल करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा 1.8706 ये आ जाएगा आपका आंसर जब इसका टोटल करेंगे। अब मैं एक दफा रिपीट करा देता हूँ। ये आपको दो कॉलम दिए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लासेस दिए होंगे। आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख के समेशन एफ चाहिए तो आप समेशन एफ का टोटल कर लेंगे। एफ का टोटल करेंगे तो ये समेशन एफ हो जाएगा 85। एक्स भी चाहिए तो ये इन दोनों वैल्यू को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू निकल आएगी। 41 और 50 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 45। इसी तरह हर ग्रुप को डिवाइड 2 पे करते जाएंगे और ये x निकल आएगा। x जब निकल आए तो 1/x पे इसे डिवाइड कर देंगे, 1 पे सब वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और उसको 1/x को f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। इसका टोटल ले लेंगे। अब टोटल लेने के बाद हार्मोनिक मीन समेशन f आपके पास 85 आ गया और इसका जब टोटल आया है तो 1.8706 आ गया। अब आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है। 85 को 1.8706 पर डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 45.44 और ये आपका आंसर आ गया है ग्रुप का। ये ग्रुप डेटा की एग्जांपल नंबर 2 थी, पेज नंबर 129 पर। ये होने के बाद अब आपने सिंपल ये करना है, देख लें इसे इधर, ये ग्रुप का है और ये अनग्रुप का है। अनग्रुप को मैं रेज कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं अब आपको एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ग्रुप का है। तो सवाल कुछ इस तरह है, ये एक्सरसाइज है 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको डेटा दिया हुआ है आपने डेटा ही लिखना है। फाइंड द हार्मोनिक मीन और यहाँ पर आपको जो दी हुई है वो क्लासेस है। आप डेटा को सिंपल लिखा करें, डेटा लिखा करें, बाकी उसकी थ्योरिकली जो होती है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें दी हुई है, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15 और ये 10, 20, 13 और 7। हार्मोनिक मीन निकालना है। ये डेटा दिया हुआ है तो इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आप लिखेंगे सबसे पहले समेशन एफ आवर समेशन एफ 1/x। तो समेशन एफ लेंगे टोटल, इसका टोटल कर लेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 50। अब हमने चाहिए x तो x निकालेंगे, 4 और 6 को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पर 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 11, 14। अब आपने सिंपल 1/x करना है तो 1/5 1 पे डिवाइड कर देंगे इसको। इसके बाद 1/x भी आ गया, f से मल्टीप्लाई कर देंगे, f 1/x। अब 1/x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। फिर आप 1/8 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये आ जाएगा 1.182 और 14 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे, समेशन f 1/x, इसका टोटल करें, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कराया था। जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.182। ये करने के बाद
अब आपने फार्मूले की तरफ जाना है। फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करा, समेशन एफ में आपके 50 आ गया और समेशन एफ 1/x की वैल्यू आ गई 6.182। जब इसे 50 को 6.182 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.088 और ये आपका आंसर आ चुका है। ये एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था हार्मोनिक मीन का, क्वेश्चन नंबर 6 था जो मैंने करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारी चीजें पूछी हुई थी, 3-4 चीजें इकट्ठी पूछी हुई थी, तो हमने हार्मोनिक मीन निकालना, तो आपने हार्मोनिक मीन निकाल लिया है। ग्रुप डेटा के 2 ही क्वेश्चन थे, हर ग्रुप का एक ही क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल इससे पहले मैंने जो कराई है। इस तरह आपके 2 टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, उसका ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए उज़्म के साथ, नई सोच, नए जज्बे के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको जो है ना ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कराता हूँ, तो उसके बाद 7 चैप्टर भी आपको मैं करा दूंगा। अगर टाइम मिला तो मैं आपको थ्योरम भी करा दूंगा, वरना मैंने आपको गैस तो दे दिया है। और क्योंकि आपके 6 चैप्टर हो जाएंगे ना तो आपके कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट वगैरह। आगे जो चैप्टर नंबर 8 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनमें सारी डिफाइन आने वाली हैं। डिफाइन मैंने आपको निशान लगा दी थी पिछली वीडियो में जब मैंने आपको गैस दिया है मैथ का, तो उस मैथ में मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे, आपको जो है ना निशान भी लगवा के दिए हैं बुक में, तो आप उसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप 75/75 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।